स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। लोकसभा की सिक्योरिटी में बड़ी चूक के मामले में वजारत दाखिला ने जांच का हुक्म दे दिया है। लोकसभा सेक्रेटेरिएट की गुजारिश पर वजारत दाखिला ने मामले की जांच का हुक्म दिया है। कमेटी अपनी सिफारिशात और मशवरे जल्द पेश करेगी। ख्याल रहे कि कल लोकसभा की कार्रवाई के दौरान दो नौजवानों ने विजिटर्स गैलरी से छलांग लगा दी। दोनों नौजवान एक बेंच से दूसरी बेंच की तरफ भागने लगे। नौजवानों में से एक ने अपने जूते से कुछ निकाला, पीली गैस का छिड़काव किया। इस दौरान ऐवान में अफरा तफरी मच गई। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने अरकान असेंबली की मदद से इन नौजवानों को पकड़ लिया। इस दौरान नौजवानों ने नारेबाजी की। इस हंगामाराई के बायस कुछ देर के लिए ताखीर हुई, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी थी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि पिछले 75 वर्षों में मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके रियासतों में तब्दील हुए हैं, लेकिन रियासत कभी यूनियन टेरिटरी नहीं बनी। फिर जम्मू कश्मीर यूटी क्यों बनी? रियासत का दर्जा क्यों नहीं बहाल किया जा रहा है? आज तक 75 साल में यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो स्टेट बन गई हैं। कभी स्टेट यूनियन टेरिटरी नहीं बनी। जम्मू कश्मीर को क्यों यूनियन टेरिटरी और स्टेट क्यों नहीं बहाल करते हैं? तो जहन्नम में तो पहुंचाया इनने हमें। कहां रखा? टूरिस्ट 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 की बात करते हैं। टूरिस्ट कब नहीं आते थे? जब करगिल वॉर भी हो रहा था तब भी टूरिस्ट वहां थे। 8 लाख थे तो उस जमाने में। क्या बात करते हैं? जब आर्टिकल 370 हटाया उस दिन तो टूरिस्ट को होटलों के कमरों से बाहर निकाला और गाड़ियों में बैठा के ले गए। अमरनाथ यात्रा बंद कर दी। कहा हमें वो बंदूक मिली है। सारा झूठ। सर, अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि चुनाव इनको कराना है 24 सितंबर। मगर साहब बताइए मुझे, सितंबर तक क्यों? क्या वजह है कि सितंबर तक टाइम दिया? और स्टेट रूट पे तो वो बिल्कुल डामाडोल है। मेरे बेटे ने वो कमीशन जो कह रहा है रिकंसिलिएशन बनाइए, देखें, वो तो मेरे बेटे ने तब कहा था, तब से नहीं हुआ। तो कोई नई बात तो है नहीं। हम तो ये कहते हैं कि जब खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल और दिल्ली की दूरी को दूर करना है, वो क्या हुआ उसका? ये दूरी बढ़ रही है। इस दूरी को दूर करने की जरूरत है। लोगों को मोहब्बत देनी है, प्यार देना है। प्यार पैसे से नहीं खरीदा जाता। प्यार इंसान के तमन्नाओं को समझने की कोशिश करनी पड़ती है। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। वानी ने कहा कि बीजेपी का तोड़ सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को अगर कोई कुछ दे सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो उसे दे सकती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कश्मीरी अवाम मायूस हैं। वानी ने करनाह में एक वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जमीन और नौकरियों के तहफ्फुज़ के लिए कांग्रेस लड़ती रहेगी। जम्मू कश्मीर जो है हर जगह कांग्रेस पार्टी है। टंगदार में भी है, करनाह में भी है और जम्मू के और कश्मीर के हर पार्ट में है। आज हम इस फार फ्लंग एरिया में आए हैं। मुझे लगता है कि करनाह जो है यहाँ के लोगों को, टंगदार के लोगों को कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत प्यार मोहब्बत है। और वो दिन याद है जब अर्थक्वेक आया था। सोनिया गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने कितनी मदद और कितना प्यार इन लोगों को दिया था। आज भी इन लोगों को याद है। आने वाले दिनों में जो भी इलेक्शन होंगे, मुझे यकीन है कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा करेगी। और खासकर ये जो फार फ्लंग एरियाज है जिनकी डेवलपमेंट अभी बहुत होनी है, काफ़ी हुई है, काफ़ी अभी होनी है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़ के काम करेगी। और हमारा दौरा भी आज इंशाल्लाह कामयाब रहेगा। आज लोग भी वहाँ
वेलकम अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो यही हमारा आज जो है दौरा और लगातार रहेगा। हमें कोई इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है, वो करना हो, वो गुरेज हो, वो कोई भी जगह हो, हम दौड़ते रहेंगे, पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। और जम्मू कश्मीर को बड़ा तोहफा मिला है। अब यूटी में वंदे भारत ट्रेन चलेगी। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर यह मालूमात दी है। उन्होंने लिखा कि 49वें वंदे भारत ट्रेन जम्मू और श्रीनगर के दरमियान चलेगी। उन्होंने मजीद लिखा कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट गेम चेंजर साबित होगी। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर रेलवे का शुक्रिया भी अदा किया। अपनी पार्टी की लीडर और सूबाई सदर ख्वातीन विंग दिलशादा शाहीन ने वंदे भारत ट्रेन पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि ये एक खुशाइंद कदम है। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत देगी और लोगों को करीब लाएगी। ये रास्ता, इस रास्ते ने कितनी जानें ले ली आज तक। अगर ये हो जाएगा, ये ट्रेन आ जाएगी, इससे हमारा फासला कम हो जाएगा और दूरियां कम हो जाएंगी। इंसान अगर सुबह चाहे जम्मू जा सकते, शाम को वापस आ जाएगा। इससे हमारी नजदीकें बढ़ जाएंगी और ये बहुत अच्छा स्टेप है। और आपको बता दें कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी लीडर सज्जादा बशीर ने वंदे भारत ट्रेन पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि ये एक खुशाइंद कदम है। इस तोहफे के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि अब लोगों को जम्मू से श्रीनगर आने जाने में आसानी होगी। भारत ट्रेन का सुना है तो हम लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे कि यहाँ तो कुछ आ जाए नया, जिससे लोगों को एक राहत मिल जाए, क्योंकि बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। स्पेशली रोड्स इतने खराब है, आपको पता भी है यहाँ का हाईवे कितना खराब है, तो दिनों दिनों ब्लॉक हो जाता था। तो अगर ट्रेन आ रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। सो एटलीस्ट लोगों को एक लाइफ इजी बन जाए जीने के लिए। तो थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट ही गिव दिस गिफ्ट टू द गवर्नमेंट कश्मीर पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बीजेपी लीडर और वाइस चेयरपर्सन जेएंडके खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड डॉक्टर हिना भट्ट ने वंदे भारत ट्रेन को लेकर कहा है कि कनेक्टिविटी एक अहम किरदार अदा करती है, इसलिए ये ट्रेन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर खासतौर पर खराब मौसम और लैंडस्लाइडिंग के दौरान लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर और जम्मू की कनेक्टिविटी है स्टार्ट से ही बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। चाहे सप्लाईज की बात हो, गैस की बात हो या बाकी सप्लाईज की बात हो, जम्मू कश्मीर टोटल कट आउट हो जाता है बाकी जगहों से, मुल्क से, जब ये रास्ता चाहे लैंडस्लाइड हो, चाहे रास्ता मौसम की वजह से खराब हो। ट्रेन के आने की वजह से सारी सुविधाएं बेहतर होंगी। आप देखिए कितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, वो जाने बचेंगी जब ट्रेन चलेगी। मुसाफिर सुरक्षित अपने ठिकानों पे पहुंचेंगे। तो ये एक डेवलपमेंट है जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी श्रीनगर और जम्मू की, खासकर विंटर्स में। तो एक डेफिनेटली बदलाव है, बेहतर बदलाव है। और वही नौजवानों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर को वंदे भारत ट्रेन की शक्ल में तोहफे का खैरमकदम किया है। नौजवानों ने कहा कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इससे सियाहत, रोजगार और दीगर शोबों को फरोग मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा हमें यह है कि हमारी जो नेशनल हाईवे है, हम देखते हैं कहीं कहीं लैंडस्लाइड, जम्मू कश्मीर एक लैंडस्लाइड एरिया में आता है, तो वो रोड बंद हो जाते हैं। तो हमारा रेलवे लिंक अगर बन गया, उसका हमें बहुत बड़ा फायदा है, जिसकी वजह से टूरिज्म बढ़ जाएगा और फास्ट जम्मू कश्मीर की लाइफ भी फास्ट हो जाएगी। और उससे क्या है कि जो वहाँ का रोजगार है, लोकलों को रोजगार भी उस एरिया में मिलता रहेगा जहाँ लोकल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे ट्रेनें रुकेंगी, टूरिज्म बढ़ेगा, हमारा विकास का जो जम्मू कश्मीर का विकास का सत्र है वो भी बढ़ेगा। इसके लिए हम यूथ की तरफ से एज अ यूथ में उसका वेलकम करता हूँ। बहुत ही सराहनीय कदम है ये कि जो जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर का जो एरिया है और रोड्स हैं वो काफी कई बार बंद रहती हैं विंटर्स में, मतलब लैंडस्लाइड वगैरह, बारिशें वगैरह हो तो लैंडस्लाइड हो जाती है। तो अगर रेल लिंक खुल जाएगा तो उससे क्या होगी, टूरिज्म हमारा बढ़ेगा जम्मू कश्मीर का और ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे जम्मू कश्मीर में ट्रैवल करने के लिए। सामने उस ट्रेन जो है वो काफी कंफर्टेबल एक ट्रेन है, उसमें आपको एक तो तीनों टाइम भोजन भी मिल जाता है, उसमें सामने कंफर्टेबल सीट्स होती हैं, आप कंफर्टेबली जम्मू टू श्रीनगर अगर किसी ने जाना हो तो वो जा सकता है। साथ में वो उधमपुर, बारामूला और श्रीनगर रेल उस पे उनका रूट है उसका ट्रेन का। तो बेसिकली ट्रेन से क्या होगा कि बंदा स्मूथली जाएगा, उसको सब चीजें मिलेंगी, खाना मिलेगा, बाथरूम वगैरह सब वहां पे हो जाएगा सिस्टम उसका। और उससे क्या चीज होगा कि जो
जो अट्रैक्शन है ना मतलब जम्मू कश्मीर की, तो वो थोड़ी उससे बढ़ जाएगी। और जो उन्होंने जो कदम उठाया वो बहुत अच्छा उठाया, और हमें मतलब उम्मीद है कि आगे भी सरकार ऐसा ही कदम उठाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि उसमें जाके अपनी एक जर्नी जाके एक्सपीरियंस करूँ, एक कंफर्टेबल जर्नी होगी, टाइम की काफ़ी बचत होगी उसमें, और मैं ज़रूर जाना चाहूँगा, मैं उसको लुक फॉरवर्ड तो ये यूथ है, ये सब स्वागत कर रहे हैं, इस बात का वेट कर रहे हैं कि जल्द ही ये ट्रेन जो है जम्मू उधमपुर उसके बाद श्रीनगर बारामूला तक पहुंचे, और इससे जो सैलानी हैं वो ज़्यादा आएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और जो आपका जो जर्नी है वो भी सुखद और बहुत ही जिसे हम कहेंगे आसान हो जाएगी। कैमरामैन नारायण के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। और जम्मू कश्मीर में आनंद मैरिज एक्ट नाफिज हो गया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने आनंद मैरिज एक्ट को नाफिज कर दिया है। सिख बिरादरी एक अरसे से इसके लिए मुतालबा कर रही थी। यह कानून सिख बिरादरी की शादियों को कानूनी शनाख्त और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। सिख जोड़ों को इनके मजहबी रसूम व रिवाज के मुताबिक शादियां करने की भी इजाजत देता है। सिखां दी बहुत लंबी मंग सी, पुरानी मंग सी, बहुत देर तो इंतजार सी कि ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਚਿਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ। ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਔਰ ਰੂਲਸ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਘਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜਲਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। और सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी जम्मू कश्मीर ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। सुरेंद्र सिंह चन्नी, एडवोकेट बिक्रमदीप सिंह और कमेटी के दीगर अराकीन मौजूद थे। उन्होंने आनंद मैरिज एक्ट को नाफिज करने पर मरकजी हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। उनको जो सिखों का अपनी एक पहचान है, और जब भी हमारा मैरिज का कोई भी सिलसिला या मैरिज रजिस्टर्ड होती है वो अब आनंद मैरिज एक्ट के तहत होगी। तो हम सबसे पहले एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का और एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उसके साथ साथ इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखे गए हैं, जिसमें पहली कड़ी ये आनंद मैरिज एक्ट जो था इसकी नोटिफिकेशन गैजेट में आ जाएगी, और जो जब भी अब मैरिज कोई भी हमारी कम्युनिटी से कोई भी मैरिज करता है तो ये इस एक्ट के तहत ही उसकी मैरिज होगी। दूसरी बात, इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का मकसद जम्मू कश्मीर के जो सिख हैं, चाहे वो कोई भी संस्था हो, ये उनके मसले मसाइल लेके सरकार तक पहुंचाना। गुरुद्वारा इंतजामात जो हैं उनकी गुरुद्वारा जीपीसीज बनी है हमारी, वो देख रहे हैं, और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम सरकार तक अपने मसले मसाइल पहुंचा के और उनको किसी न किसी तरीके, जिस तरह आनंद मैरिज एक्ट पास हुआ, और ये मसले जो हैं हमारे हल हों। जब हम मैरिज करेंगे, आनंद कारज हमारा अपना रिलीजियसली करेंगे, तो उसको अगर रजिस्टर करना है कोर्ट में, उसके लिए हमारे लिए एक बाकायदा रूल्स ड्राफ्ट किए गए। तहसीलदार साहब को उसमें एज अ रजिस्ट्रार डिप्यूट किया गया, हमने कहां पे अपनी मैरिज रजिस्टर करनी है, प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, डेफिनिशंस क्लॉज क्या होंगे हमारे, हु विल बी एलिजिबल टू गेट रजिस्टर्ड एज अंडर दिस आनंद मैरिज एक्ट। सो एवरीथिंग हैज बीन डिफाइंड। एक मेमोरेंडम्स तैयार किए गए कि हमने कैसे अप्लाई करना है, क्या इसके प्रोविजंस रहेंगे, क्या इसकी फी रहेगी, कितनी देर में इसकी लिमिटेशन है। तो आज हम ये कह सकते हैं कि इस एक्ट को वाकई तौर पे जमीनी सतह पे जो है वो लागू किया गया है, और हमें आज इस बात को लेकर भी एक बहुत बड़ी खुशी है कि जो हमारी मांगों में से एक मांग जो बड़ी एक हमारे सोल को टच कर रही थी, ये आनंद मैरिज एक्ट को लेकर, आज वो मांग हमारी पूरी हुई है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा
पॉलिटिकल रिजर्वेशन को लेकर है, पंजाबी लैंग्वेज को लेकर है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि हमारी एक दीदाना मांग ये भी है कि ये चीजें जो है पंजाबी लैंग्वेज को लेकर हमें सीरियसली उसको फॉलो करना है। और मैं ये पुरुमीद भी हूं, मैं आपसे दावे से ये बात भी कह रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं पुरुमीद भी हूं कि आज अगर हमारी ये मांगे एक एक करके गवर्नमेंट इसको कंसीडर कर रही है, वी आर थैंकफुल टू देम। लेकिन हम ये भी उम्मीद उनसे करते हैं कि जब आप आज हमारे लिए ये भी सोच रहे हो तो काफी देर से जो हमारी मांगे, जैसे कि हमने बताया भी आपको, अगर वो पेंडिंग है तो उनको लेकर भी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं संजीदा होना पड़ेगा और हम उनको भी हमारे बारे में सोचना पड़ेगा, जो हम पूरी उम्मीद है। और नेशनल सिख फ्रंट के चेयरमैन वरिंदरजीत सिंह ने जम्मू कश्मीर में आनंद मैरिज एक्ट के निफाज के फैसले का खैरमकदम किया है। उन्होंने कहा कि यह कदम खुशाइंद है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की सिख बिरादरी का देरीना मुतालबा था। कि जैसे हिंदुस्तान का बाकी सिख है उसी तरह की फैसिलिटीज हमें भी मिलेंगी। और खास करके अगर हम जो ब्राड जाते हैं, भारत कंट्री में जाते हैं, वहाँ जो अड़चन पैदा होती थी कि जी आपकी शादी तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हुई है, आप हिंदू हो या सिख हो, तो वो सवाल जो है वो खत्म हो जाएगा। और इसके लिए हम केंद्र सरकार, खास करके होम मिनिस्टर और एलजी साहब का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एक अच्छा जो देर से ही दिया लेकिन जो फैसला आया है उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। भवन के सामने प्रदर्शन कर रहे 2 लोगों को भी हिरासत में लिया। इन दोनों ने भी रंग वाले स्मोक के साथ की नारेबाजी। लोकसभा में सुरक्षा में चूक के बाद थोड़ी देर रोकी गई सदन की कार्रवाई। दोपहर 2 बजे फिर से शुरू हुई कार्यवाही। ओम बिरला ने सांसदों को सुरक्षा के प्रति गंभीर होने का दिया आश्वासन। कहा सुरक्षा एजेंसी और पुलिस कर रही गहन पड़ताल। ओम बिरला ने कहा प्राथमिक जांच में जो धुआं था वो साधारण था, चिंता की जरूरत नहीं। वो सभी चिंता को समझते हैं, सांसदों के सुझावों पर अमल किया जाएगा। स्पीकर की अनुमति पर सांसदों ने सदन के भीतर सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। कहा 2 लोग अचानक कूद पड़े, ऐसे में सांसदों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो गया है। सांसद गुरजीत औजला ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति के हाथ से उन्होंने स्मोक स्प्रे छीना। कहा इस सुरक्षा चूक पर प्रधानमंत्री मोदी जवाब दें। सांसदों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर युवकों को पकड़ा। न्यूज 18 से फोन पर बातचीत में आरके सिंह ने बताया कि कैसे उन्होंने युवकों को पकड़ा। जम्मू कश्मीर में आनंद मैरिज एक्ट हुआ लागू। सिख समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग हुई पूरी। सिख विवाहों को कानूनी मान्यता और सुरक्षा प्रदान करता है ये एक्ट। सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट के अध्यक्ष बलविंदर सिंह ने जम्मू कश्मीर में आनंद मैरिज एक्ट लागू होने का किया स्वागत। कहा इस कदम से सिख समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग हुई पूरी। अनंतनाग और कुलगाम में एसआईए की छापेमार कार्रवाई। अनंतनाग के चीनी चौक और खनाबल में छापेमारी। कुलगाम के डीएचपुरा में भी छापे पड़े। लद्दाख के तिया गांव में पिछले दिनों लगी आग से 4 मकान जलकर आग। लाखों की संपत्ति का नुकसान। हिल काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट ताशी ग्यालसन ने किया दौरा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बीती रात किश्तवाड़ के चित्रू इलाके में 11 राष्ट्रीय राइफल की मेस की बिल्डिंग में आग लग गई और देखते ही देखते पूरी इमारत शोलों में घिर गई। फायर ब्रिगेड, अमला, जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी जवानों ने आग पर काबू पा लिया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर की ख्वातीन ने लोकसभा में ख्वातीन से मुतल्लिक रिजर्वेशन बिल की मंजूरी का खैर मकदम किया है। इससे जम्मू कश्मीर असेंबली में ख्वातीन के लिए 33% रिजर्वेशन की राह साफ होगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जुमान रजनी सेठी ने इसे तारीखी करार देते हुए कहा कि इसके निफाज से ख्वातीन सियासी तौर पर बाइख्तियार होंगी। मुझे लगता है बहुत देर पहले ही ये डिसीजन कर लिया गया था कि 33% जो रिजर्वेशन होगी वो महिलाओं की होगी, मगर उसमें जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी इंक्लूड नहीं था। जो कल बिल पास किया गया है उसमें ये 2 यूटीज भी इंक्लूड कर दी गई हैं। संगठन में तो ऑलरेडी हम लोग 33% महिलाओं को रिजर्वेशन देते ही हैं, मगर कहीं ना कहीं सरकार में भी महिलाएं काम करें, उसके लिए मोदी जी का लगातार कदम बढ़ाते रहे हैं। 2014 के बाद से उन्होंने एक ही प्रण लिया है कि महिलाओं को भी सशक्तिकरण करना है, महिलाओं को एम्पावर करके समाज का जो 50% हिस्सा महिलाओं का है उनको भागीदारी देकर
समाज तभी आगे बढ़ेगा जब महिलाओं को उनकी भागीदारी दी जाएगी। मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक कदम हम जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए भी, क्योंकि काफ़ी सालों से हम महिलाएं काम कर रही हैं राजनीति क्षेत्र में, मगर कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म नहीं होने के कारण हम लोग फ्रंट में नहीं आ पाती थी और समाज का काम नहीं कर पा रही थी। एक ऐतिहासिक कदम है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जुड़ेगी भी संगठन के साथ, और जो पुरानी महिलाएं हैं जो काफ़ी सालों से काम कर रही हैं उनको कहीं ना कहीं मौका भी मिलेगा। और अपनी पार्टी लीडर और सूबाई सदर ख्वातीन विंग दिलशादा शाहीन ने ख्वातीन रिजर्वेशन बिल पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि वो इस कदम का खैर-मकदम करती हैं। बहुत अच्छा इकदाम है, मैं वेलकम करती हूँ इस फैसले को। बहुत देर से ये चाहती हर एक लेडी को कि मैं भी कहीं पे आ जाऊं। इस लेडी को हमेशा हमने समझा कि एक्स्ट्रा कुछ है, इसका कोई रोल कहीं पे नहीं है। रोल इसका घर में खाना पकाना है, उसके बगैर कोई रोल ही नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छा इकदाम है, अपनी मतलब एक पहचान बना सकती एक लेडी। आज किस फील्ड में लेडी नहीं है, अब हमें ये पहचान मिलेगी, इससे हमारी इज्जत दुगना हो जाएगी। हमेशा हम रहे हैं मेल डोमिनेटेड में यहाँ पे कि बस मर्द समझता है मैं कर सकता हूँ, लेडी कुछ नहीं कर सकती है। मगर कल से मुझे लगता है एक जोश वलवला एक लेडीज में आ गया है कि हम भी कहीं पे है, पार्टिसिपेट कर सकती हैं इलेक्शन में या कहीं पे भी। खासकर जो हमारी यहाँ लेडीज है पढ़ी लिखी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आ जाइए, सियासत में आ जाइए। आपका एक अहम रोल अब है, इस रोल को आप निभाइए और इंशाल्लाह मैं यही कोशिश करूंगी कि लेडीज मेरे साथ जुट जाएं और इसमें हिस्सा ले लें वो। और वही डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी लीडर सजादा बशीर ने ख्वातीन रिजर्वेशन बिल पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि वो इस कदम का खैर-मकदम करती हैं। एक अच्छी बात है, क्योंकि आप देख रहे लेडीज हर एक फील्ड में है, जब सारी दुनिया में है तो कश्मीर ही क्यों पीछे। तो बहुत अच्छी बात है लेडीज के लिए भी, इनने एटलीस्ट एक स्टेप तो लिया। और आप देखेंगे कि लेडीज कितना काम करेंगी, और ऑलरेडी जितनी भी फील्ड में है, चाहे वो डीसी है, चाहे वो चेयरमैन्स है, या जितने भी जहां भी है, आप देख रहे वो कितनी चेंजेस ला रही है। सो वी टेक इट एज अ पॉजिटिव एंड वी वेलकम दिस। ऑल द फीमेल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दे वर वेटिंग कि हमारे हक में कब कोई काम होगा। तो डेफिनेटली हम लोग वेट कर रहे हैं कब इसका पूरी तरह से एक पास हो जाएगी ये बिल। तो थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो, जिसने ये सोचा कि नहीं फीमेल्स के लिए भी कोई रिजर्वेशन रखनी है। बीजेपी लीडर और वाइस चेयरपर्सन JNK खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड डॉक्टर हिना भट्ट ने ख्वातीन रिजर्वेशन बिल के बारे में कहा कि ये वो तब्दीली है जिसकी उनकी पार्टी बात कर रही है और ये कदम खुशाइंद है। एज ए वुमेन जम्मू कश्मीर के लिए ये बहुत मुबारक की बात है, पूरे मुल्क में बहुत मुबारक की बात है। 50% वुमेन पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन 50% है, और 3rd% ऑफिशियल लेबर फोर्स है। 10th वर्ल्ड इनकम महिलाओं की परसेंटेज है, और 25 साल बाद ये अमेंडमेंट हुई है। ये आप भी जानते हैं, मानते हैं कि महिलाएं जब घर बनाती हैं, सोसाइटी बनाती हैं, स्टेट बनाती हैं, मुल्क को भी बेहतर बना सकती हैं। और हमारी बहुत ही खूबसूरत तरीके से रिसेंटली हमारी जो महिलाएं हैं, चाहे हमारी निर्मला सीतारमन जी हैं, हमारी प्रेसिडेंट है, बखूबी अपना काम निभा रही हैं। 148 रैंक तो है 193 मुल्कों में से जहां पे महिलाओं की रिजर्वेशन है, बाकी मुल्कों से हमारा बेहतर है। और ज़्यादा महिलाएं जब सियासत में आएंगी, खासकर मैं दिलचस्पी रखूंगी जम्मू कश्मीर, एक बदलाव नजर आएगा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर